तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। तो अब हम बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो परिभाषा होती है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ धनावेश, कोई स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ धन आवेश है, वो जिस मार्ग पर चलता है, जिस तरीके से वो चलता है, तो उसके द्वारा प्राप्त जो रेखाएं होती हैं उसको ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। कि स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ कोई धनावेश वैद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग पर चलता है उसे आप क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब हम इसकी बताते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, सबसे फर्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो होती है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ चलती हैं, धनावेश से ऋण की ओर। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, जिस दिशा में चलेंगी वो हमेशा कहाँ से जाएंगी, प्लस से माइनस की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी जो इनकी होती है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। सपोज आपके पास ये एक वैद्युत बल रेखा है, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, इसके किसी भी बिंदु पर, ये अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है, आपने सपोज ये बिंदु खींचा है और इस बिंदु पर हमें क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा। सपोज हमने ये एक स्पर्श रेखा खींची है, तो ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ऐसे ही किसी भी बिंदु पर, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक खुले वक्र के रूप में होती हैं, ओपन कर्व, खुले वक्र के रूप में होती है, ये बंद नहीं होती हैं। अब बंद नहीं होती है इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, एक खुले वक्र के रूप में, ओपन कर्व के रूप में होती है। फोर्थ है आपके पास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके पास पेपर में भी आता है कि वैद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। सपोज आपकी ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीजन भी आपका कौन सा वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट। दूसरे वाले पॉइंट में पहले मैं इसे लिख लूं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। अब ये क्यों नहीं काटती, इसका रीजन ये है कि देखो अभी हमने जो सेकंड पॉइंट में बताया कि वैद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक स्पर्श टेंजेंट खींचते हैं तो वो उस पे किसकी डायरेक्शन को बताता है, वैद्युत क्षेत्र। अब दो बल रेखाएं अगर काटेंगी, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में कितने बिंदु मिल रहे हैं, दो बिंदु, और वो दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होनी चाहिए थी वो कितने आने चाहिए थे, दो आने चाहिए थे। लेकिन जब ये एक दूसरे को काट लेनी है तो काटने के पश्चात ये क्या बिंदु बन जा रहा है, एक बिंदु बनता है, और एक बिंदु पे फील्ड लाइन क्या होगी, एक ही होगी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितनी लाइन्स होनी चाहिए थी, दो, और एक बिंदु पे दो लाइन होना संभव नहीं, दो वैद्युत क्षेत्र होना संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये आपकी थी वैद्युत बल रेखाएं और उनकी प्रॉपर्टीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही पता चल रहा है द्विध्रुव, यानी कि इसके कितने पोल हैं आपके पास, दो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, यानी कि आवेशों का जो मान है, जो उनकी वैल्यू है, परिमाण है, वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अलग अलग। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे जाते हैं तो जो निकाय प्राप्त होता है उसको आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सपोज आपके पास दो आवेश हैं, ये है प्लस क्यू और माइनस क्यू। आप देख सकते हैं कि दोनों आवेशों के मान कितने हैं, क्यू, ये भी क्यू, लेकिन इनकी दिशा ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है।
तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, सपोज इनके बीच की दूरी हमने मान ली है 2l दूरी पर ये दोनों स्थित है। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो प्राप्त निकाय को आप क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या आघूर्ण होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसमें आप फिर से वही यूज करेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश, क्योंकि दोनों के मान बराबर है, तो दोनों आवेशों में कोई भी एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी, कितनी दूरी ली हमने? 2l। तो इन दोनों के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये भी कैसी राशि है? सदिश, तो वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। तो P इज इक्वल टू, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P इज इक्वल टू कितना आता है? Q इंटू 2l। यानी कि दो द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल आपका क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक क्या आ जाएगा? देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अगर आप विमा निकालना चाहते हैं तो विमा भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन। कूलाम की विमा होती है आपके पास 8 चार्ज की, और मीटर किसका है? दूरी का, उसकी विमा होती है L। तो इसकी जो विमा आ जाएगी डायमेंशन L A। ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण की विमा।